अब हम देवसेना का गीत के भावार्थ को थोड़ा समझेंगे। बेटा आप ये कविताएं देखिए। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता है, जो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। इस चीज़ को बेटा ध्यान से सुनिएगा, स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। और जब हूणों ने आर्यावर्त पर आक्रमण किया, आर्यावर्त संकट में आ गया, तो मालवा के नरेश बंधु वर्मा ने अपने परिवार के साथ सभी लोगों ने मिलकर राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान को गंवा दिया। तो जो बंधु वर्मा थे बेटा, उनकी बहन देवसेना थी और वे जो है स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। लेकिन स्कंदगुप्त उनसे प्रेम नहीं करता था, वह विजया के प्रति उसका रुझान था, विजया से प्रेम करता था। तो आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि MCQs में छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि विजया कौन थी, स्कंदगुप्त किससे प्रेम करता था। ठीक है बेटा। तो अब आप कविता का भावार्थ समझिए। देवसेना इस कविता के माध्यम से कह रही है कि आज मैं वेदना से भरे इस हृदय से सुखद जीवन की कल्पनाओं से विदाई ले रही हूँ। इसका अर्थ है वेदना मिली विदाई, अर्थात देवसेना कह रही है कि जो मेरे हृदय में आज तक दुख भरा हुआ था, कष्ट भरा हुआ था, उस हृदय से मैं सुखद जीवन की कल्पना, यानी मेरे जीवन में सुखद जीवन आना ही नहीं था, उसकी जो कल्पना थी उसको भी मैंने दूर कर दिया। फिर वो कह रही हैं कि मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। वे कह रही हैं देवसेना कि स्कंदगुप्त के प्रेम में मेरी जो अभिलाषा थी, जो मेरी इच्छाएं थी, उसको क्या किया मैंने, भिक्षा के रूप में उसको मैंने वापस दे दिया। मुझे किसी का प्रेम अब नहीं चाहिए। देवसेना ऐसा समझ चुकी है और वह जो है देवसेना जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। वो कह रही हैं कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर छल छल थे संध्या के श्रमकण। संध्या मतलब जीवन का अंतिम पड़ाव, जीवन की साँझ हो गई है। वे कह रही हैं कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुँचते पहुँचते मैं थक चुकी हूँ, और थकान में जो छल छल थे, छल छल का मतलब होता है जो मेरे थक गई हूँ, जो मेरे पसीने की जो बूंदें निकल रही हैं, वो क्या है, निराश मेरा जीवन है, और उसकी वजह से निराशा के रूप में मेरे आंसू गिर रहे हैं। प्रतिक्षण मतलब हमेशा मेरी आँखों से आंसू गिरते रहते हैं। फिर देवसेना कहती हैं कि मेरे इस जीवन रूपी यात्रा में सदैव नीरवता ही रही। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। इसका तात्पर्य है कि देवसेना कह रही है कि मेरा जीवन, जो जितना भी जीवन है, वह सब नीरस था, उबाऊ था, उसमें कोई सुख नहीं था, क्योंकि माता पिता, परिवार के सभी लोग पहले ही वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, और देवसेना जिससे प्रेम करती थी वह भी उन्हें नहीं मिला। तो वो कहती हैं कि मेरा जीवन हमेशा कैसा बना रहा, नीरव। नीरव मतलब बिल्कुल जिसमें कोई सुख ना हो, निराशा से भरा हुआ, इस तरह का मेरा जीवन था। और क्या था, हमेशा अनंत अंगड़ाइयाँ लेता था। मतलब मेरा जीवन कैसा था, उसमें आलस ही भरा था, सुख नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो इस तरह के जीवन से मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ, ऐसा देवसेना कह रही हैं। फिर बच्चों देखिए, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथक उन्नीदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। अब देवसेना कह रही हैं कि जिस प्रकार कोई यात्री दिन भर की यात्रा से थक कर सांझ को श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, इसका मतलब ये है कि जैसे कोई पथिक
चलते चलते दिन भर की यात्रा करते करते थक जाता है तो शाम को किसी पेड़ के नीचे, तरुछाया मतलब पेड़ की छाया के नीचे विश्राम करता है, उसी प्रकार मेरे जीवन की जो यात्रा है उसका अब अंतिम पड़ाव आ चुका है। और ऐसे में जब पथिक उन्नीदी मतलब जब कोई पथिक, कोई राहगीर पेड़ की छाया में आलस्य में नींदें ले रहा है तो ऐसे में किसने यह विहाग की तान उठाई? तो कौन है जिसने यह विहाग राग यानी प्रेम की ताने सुनाने लगा, जबकि अब तो ये जीवन का अंतिम पड़ाव चल रहा है। तो इसका मतलब देवसेना के सामने स्कंदगुप्त ने जब अपना प्रेम निवेदन जीवन के अंतिम समय में उनके सामने प्रस्तुत किया कि अब मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो देवसेना ने उसकी बात को ठुकरा दिया। उसने कहा कि अब मुझे किसने यह विहाग की तान उठाई का मतलब अंतिम जीवन के अंतिम पड़ाव में किसने मुझसे प्रेम की बात उठाई। फिर कहती हैं देवसेना, यहाँ पे देखिए बच्चे, लगी सतृष्ट दीर्घ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। इसका मतलब है कि देवसेना कहती है कि मेरा जीवन रूपी रथ तो अब प्रलय की राह पर चल रहा है, अर्थात ये लगी सदृश डीठ थी सबकी। सतृष्ण मतलब, तृष्ण मतलब होता है प्यास, और सतृष्ण मतलब प्यास से भरी हुई, दीठ मतलब निगाहें, सबकी निगाहें किसकी तरफ थी? मेरी ओर। निगाहें मेरी ओर सबकी उठी रहती थी जब मैं यौवन काल में थी, युवावस्था में थी, और उसको मैंने क्या किया? रही बचाए फिरती कब की, और मैं उसको सबकी आँखों से उसको मैं बचा कर रखती थी। लेकिन मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। अब वो कह रही हैं कि स्कंदगुप्त की मैंने पूरी युवावस्था में उसकी मैंने आशा लगा के रखी, मेरी पूरी जिंदगी बीत गई, पर वह यौवन रूपी कमाई अब मैं खो चुकी हूँ। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, और अगली वीडियो में दोबारा दूसरी वीडियो में बनाती हूँ। ठीक है बेटा, ओके।